यीशु जेरा कोई ना। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी क्रिश्चियन, धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। सभी ब्रांचेस भी, क्रिश्चियन भी ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी करुणा के लिए परमेश्वर, तेरे चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बड़ी हीलिंग्स के लिए, चंगाइयों के लिए, टेस्टिमनीज के लिए तेरा धन्यवाद, बड़े बड़े मिरेकल्स करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे इस विजन के लिए, इस चर्च के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो तू अपने दास को अद्भुत रीति के साथ चुन रहा है, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, बड़ी एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के लिए खुदावंद। इस विजन के द्वारा तेरा धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सभी जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी क्रिश्चियन। थैंक यू जीसस। अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने आप को पूरी तरह से आत्मा में रखें सभी क्रिश्चियन, ताकि आज प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस कर सके। सभी ब्रांचेस भी, जितने भी क्रिश्चियन हमारे साथ जुड़ी, सभी क्रिश्चियन अलग अलग स्थानों के ऊपर, पंजाब में, अलग अलग एरियाज में, पूरे इंडिया में जितनी भी क्रिश्चियन स्थापित हो चुकी हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो सभी जन एक मन होकर परमेश्वर की प्रेजेंस में आज अपने आप को, अपने दिलों को प्रभु के साथ जोड़ें, प्रभु के साथ कनेक्ट करें। आप प्रभु की प्रेजेंस में, उसके पवित्र भवन में, उसकी चर्च में हैं, जहाँ पर परमेश्वर, उसके दूत विराजमान रहते हैं, जहाँ पर प्रभु आपको सेम नहीं छोड़ता, आपको खाली नहीं छोड़ता। प्रभु अपनी आत्मा के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ आपको भरता है। सो सभी क्रिश्चियन अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परीक्षाओं को साइड पे रखते हुए सिर्फ परमेश्वर को आगे रखें, उसके वचन को अपने मुंह में रखें, अपने मन में रखें कि आप आज परमेश्वर के घर में हैं और प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा। प्रभु बदलाव करने वाला परमेश्वर है, वो चेंज करता है, परिस्थितियों को चेंज करता है, वो आपकी लाइफ के लिए बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु किसी को भी छू सकता, किसी को भी चुन सकता, किसी के द्वारा ही प्रभु बड़े कार्य कर सकता है। सो अपने आप को तैयार रखना है पूरी तरह से स्पिरिट में। परमेश्वर पवित्र 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 है, पाप उसमें नहीं है। सो परमेश्वर कहता है कि जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू भी पवित्र बन। सो अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करें। किसी भी तरह का कोई भी पाप यदि आपकी लाइफ में है तो अभी उस पाप के लिए प्रभु के आगे तौबा करें, परमेश्वर से वायदा करें कि प्रभु इस पाप को मैं अभी छोड़ता हूँ तेरी प्रेजेंस में, इस गलत रिश्ते को, गंदी आदत को मैं अभी छोड़ता त्यागता हूँ, इस नशे को अभी त्यागता हूँ प्रभु जी, इस गालियों को, इस कलेश को, लड़ाई झगड़े, रिश्वतखोरी को, झूठ बोलने की स्पिरिट को खुदावंद अभी छोड़ता हूँ, जेलस की, ईर्ष्या की स्पिरिट को मैं अभी छोड़ता हूँ। यदि आप में से किसी ने भी अपने विरोधी को, अपने शत्रु को, जिसने आपके साथ कभी भी बुरा किया, उसे अभी तक आपने मन में रखा है, उसकी बातों को आपने अभी तक उसे माफ नहीं किया, तो परमेश्वर का आत्मा आपको आज कहता है कि उन लोगों को पूरी तरह से आज क्षमा करें, पूरी तरह से माफ करें, पूरी तरह से अपने मनों को हल्का करें। वो सारे पास्ट के एक्सपीरियंस जो आपको दूसरों के द्वारा गलत करने की वजह से आपकी लाइफ में हुए, वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया, प्रभु की प्रेजेंस में उन लोगों को, उन शत्रुओं को, उन अविश्वासियों को, उन बुरे लोगों को आप अभी माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। क्योंकि यदि आपके हार्ट, आपके मन पूरी तरह से अंदर से हल्के होंगे, यदि इस मन में किसी तरह का कोई भी भैर भाव और बुरा किसी के लिए नहीं होगा, तभी परमेश्वर अपने आत्मा के साथ आपको भर सकेगा। हालेलुया। सो अभी आपने पूरी तरह से सभी क्लीसिया ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लीसिया, अपने दिलों को पूरी तरह से पाक और साफ करना, क्लीन करना है, हल्का कर देना है, ताकि प्रभु का आत्मा आज आपको छुए, आप पवित्र आत्मा से भर सकें। और उन लोगों को माफ करना है आज जिन लोगों ने आपके साथ कभी बुरा किया था, पूरी तरह से माफ करना, ऐसे माफ करना कि कभी भी उस व्यक्ति के, उस बात के विषय में आप किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे, भुला देंगे पूरी तरह से, उस इंसिडेंट को पूरी तरह से अपने पास्ट की स्टोरी में से डिलीट कर देंगे। इस तरह से माफ करना है। हालेलुया। तैयार हैं क्या आज आप देखेंगे किस तरह से आप जब स्पिरिट में पूरी तरह से हल्के होंगे, हर तरह के पाप को अभी आप छोड़ेंगे, जैसे रिपेंट करेंगे, तौबा में जाएंगे, पवित्र आत्मा से आप भरेंगे, प्रभु की स्पिरिट के साथ आप भरेंगे। आपको आज एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से प्रभु आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है, किस तरह से प्रभु जो है आपको टच कर रहा है, आप प्रभु की स्पिरिट आपको छू रही है, आप प्रभु की पवित्र आत्मा के साथ आज भर रहे हैं। हालेलुया। सो इसी तरह से पवित्र आत्मा
आप भर सके परमेश्वर की स्पिरिट के साथ। आत्मा में रहना सभी कलीसिया ने, और हम अपने बोने को प्रभु के सम्मुख रखेंगे। सो जितने भी जन आज प्रभु के भवन के लिए बोना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को अपने हाथों में उठाएंगे। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यशाया 56 उसके साथ में लिखा, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। वचन कहता है उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में, अपने प्रार्थना के भवन में यानी कि चर्च में, प्रभु के वास स्थान में, परमेश्वर के निवास स्थान में, परमेश्वर के पवित्र घर में, चर्च में, प्रभु के भवन में, प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। प्रभु कहता है कि मैं अपने भवन में, अपनी चर्च में, अपने निवास स्थान में उन लोगों को आनंदित करूंगा, सुखों से, खुशी से भर दूंगा, उनके दुखों को दूर करूंगा। हर तरह का सौरोज का, दुख का, उदासीनता का जो डिलीवरेंस होनी बाकी है, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं छुटकारा दूंगा, आनंद से भर दूंगा। उनकी ऑफरिंग्स को, उनके होम बलियों, उनकी मेल बलियों को मैं प्रभु के घर में, अपने पवित्र भवन में मैं ग्रहण करूंगा, स्वीकार करूंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन अपने, सबसे पहले अपने टाइथ को ऊंचा उठाएंगे, अपनी ऑफरिंग्स को भी ऊंचा उठाएंगे, आंखों को बंद करके प्रेयर करेंगे प्रभु के आगे, ताकि आज परमेश्वर आपसे बात कर सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियाएं अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को लेकर प्रभु के आगे परमेश्वर के सम्मुख रखें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे कोड़ों के लिए खुदावन, तेरे बांधे जाने के लिए परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए शर्मिंदगी को सहा खुदावन, जो तूने हमारे लिए दुखों को सहा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े क्रूसिफिकेशन के लिए, तेरे सैक्रिफाइस, तेरे बलिदान के लिए। प्रभु तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन, तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है खुदावन, और तू जलन रखने वाला परमेश्वर है खुदावन, और हम केवल तुझे ही पूजते हैं खुदावन। तू ही हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तुझे छोड़ हम और किसी के आगे सिर नहीं झुकाते, और किसी के आगे खुदावन हम दंडवत नहीं करते। तू ही हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। अंगीकार करे सभी कलीसियां कि प्रभु तू ही हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावन। हम केवल तेरे आगे झुकते हैं खुदावन, तेरे आगे दंडवत करते हैं, तेरे कामों के लिए बोलते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को जो है धन्य कहने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए बोलते हैं प्रभु जी, कलीसियां स्थापित करने के लिए, तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, तेरे सुसमाचार का विस्तार करने के लिए बोलते हैं। केवल तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है खुदावन। हम तेरे आगे धन्यवाद की भेंटों को, होम बलियों को, मेल बलियों को, ऑफरिंग्स को, अपने मन्ने को परमेश्वर, अपने हिस्से को, अपने टाइथ को खुदावन तेरे आगे चढ़ाते हैं भेंट के स्वरूप खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जितने भी जन तेरे भवन में, तेरे पवित्र भवन में आते हैं परमेश्वर, तू उन्हें आनंदित करता है, तू उन्हें खुश करता है, सुखों से भर देता है, नई टेस्टिमनीज उनकी लाइफ में क्रिएट करता है। तेरा वचन यशाया में कहता है कि मैं उनकी होम बलियों को, उनकी मेल बलियों को, उनकी ऑफरिंग्स को मैं ग्रहण करता हूँ, अपने पवित्र भवन में मैं ग्रहण करता हूँ खुदावन। सो आज जितनी भी कलीसियां तेरे भवन में है, तेरे चर्च में है, ब्रांचेस में जितने भी हैं खुदावन, तेरे पवित्र भवन में है खुदावन, तो अपने आनंद से, अपने सुख की नदी में से इन्हें पिलाएगा खुदावन, हर तरह के दुख को दूर करेगा खुदावन, सुख की नदी में से इन्हें पिलाएगा परमेश्वर। इनकी मेल बलियों को, होम बलियों को, इनकी ऑफरिंग्स को तू ग्रहण करेगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एडवांस में सभी कलीसियाओं के लिए, और इनकी लाइफ में जो तू आगे टेस्टिमनीज को क्रिएट करेगा खुदावन, तेरे बड़े कामों के लिए भी हम एडवांस में तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सो अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। जितने भी जन प्रभु के कामों के लिए अपने टाइथ को अभी नहीं बोया इस हफ्ते, वे सभी जन ऊंचा उठा सकते हैं। धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम विश्वास करते तेरे वचन के ऊपर खुदावन कि तू जितनी भी नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं जो हमारी लाइफ को नाश करना चाहती, तेरी योजनाओं को नाश करना चाहती हैं, हमारी लाइफ में परमेश्वर हीलिंग को नाश करना चाहती हैं, शांति को नाश करना चाहती हैं, वे सारी दुष्ट आत्मा को तू नाश करेगा खुदावन। सारी फजूल खर्चियों को तू छिड़केगा प्रभु जी। तेरा आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करेगा, डिले स्पिरिट को तू खत्म करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।
सो सभी जन धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र भवन में आपका बोया गया प्रभु के लिए ग्रहण योग्य है। सो सभी कलीसियां, हर एक जन जो है प्रभु के आगे जब भी आए तो धन्यवाद के साहित्य आए, अपने आप को दिखाएं प्रभु के आगे कि यस परमेश्वर तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हम केवल तेरे आगे सिर झुकाते हैं प्रभु जी, हमारा तू ही एकमात्र जीविता परमेश्वर है खुदावन। सो जितने भी जन प्रभु पर विश्वास करते हैं वे सभी जन बोएंगे। जितने अल्प विश्वासी हैं वे वेट कर सकते हैं, प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाए और फिर वो बोएंगे और फिर प्रभु के काम उनकी लाइफ में होंगे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो हमारी लाइफ में कार्य करेगा, वो आज मौजूद है। हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी जन बोते हैं खुदावन, खुशी के साथ परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हो खुदावन। सभी की भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को प्रभु तू स्वीकार करेगा खुदावन। और जब परमेश्वर तेरे घर के काम पूरे होंगे, कलीसियां स्थापित होंगी, सुसमाचार के काम बढ़ेंगे, ये विजन बढ़ेगा प्रभु जी, तब परमेश्वर अपने कामों को पूरा होता हुआ देखकर तू इन लोगों को याद करेगा, इनकी प्रार्थनाओं के तू उत्तर देगा खुदावन। हर तरह की नाम धराई को, शर्मिंदगी को, डिले स्पिरिट को, फजूल खर्ची को, गरीबी की स्पिरिट को तो इनकी लाइफ से खत्म करेगा, तो इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। और आज जितने भी जन अपने मनों को पूरी तरह से पाक और साफ कर रहे हैं, पवित्रताई में जीने का वायदा करते हैं, हर तरह के गलत रिश्ता छोड़ रहे हैं खुदावन, और जितने भी लोग दूसरे लोगों को माफ कर रहे हैं, अपने मनों से हर तरह की बैड एक्सपीरियंस को आज डिस्ट्रॉय डिलीट कर रहे हैं, पूरी तरह से हल्के होकर खुदावन तेरे आगे आ रहे हैं। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए, आज अपनी आत्मा से भरे प्रभु जी, अपने स्वर्ग को इन लोगों के लिए खोलें खुदावन, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को इन लोगों के लिए खोलें परमेश्वर, अपनी सुख की नदी में से इन्हें पिलाएं परमेश्वर। हे परमेश्वर तेरे पवित्र भवन में है आज ये, और तेरे आनंद के साथ ये भर जाएं, हर तरह का दुख दूर हो, हर तरह की निराशा दूर हो खुदावन, हर तरह का रोना और पीटना दूर हो, हर तरह के क्लेश इन लोगों की लाइफ से दूर हो खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा छुए, फेवर देने, अनुग्रह करे खुदावन। तू करुणा में परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है खुदावन, अपना अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी कलीसियां लगातार आत्मा में रहें और लगातार प्रभु के आगे अपनी विनतियों को रखें और साथ में अपने पाप से तौबा करने का वायदा करें। अभी 1 मिनट के लिए सभी जन, कि कोई भी ऐसा पाप जो प्रभु जानते हैं, आप भी जानते हैं, अभी प्रभु के आगे वायदा करें, प्रभु मैं इस पाप को, इस गंदी आदत को अभी मैं छोड़ता और त्यागता हूँ, और मैं अब पूरी तरह से फ्री होकर अपने मनों को साफ करके, अपने आप को पूरी तरह से पाक और साफ करके, क्लीन करके अपने हार्ट को, अपने बीज को बोता हूँ, और प्रभु इस बीज को स्वीकार करें। सभी कलीसियां अपनी आंखों को बंद करके प्रेयर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को अपने हाथों में रखें। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टियां उसमें आपने टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को उन बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में डालते जाना है। और आप ऐसे जो लोग बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं। जो अपने बड़े सीड को जमा करवाना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आप जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ पे आएँ, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएँ। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म, पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में अपने सीड को बोएं। टीवी चैनल पार्टनरशिप्स को जरूर आप लें, इसमें अपने बीजों को, अपने सीड को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए डालते जाएं, ताकि जब आप बोएं सुसमाचार के कामों के लिए, तो परमेश्वर के
जो सुसमाचार के काम है वो तेजी के साथ, स्पीड के साथ बढ़ सकें, तो अपने बेस्ट बीज को आज, अपने बेस्ट सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। जो वॉलंटियर्स आपके पास आए, आप उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को डालते जाएं। पार्टनरशिप्स को आप जरूर लें। चर्च ब्रांचेस में भी जितने लोग बैठे हैं, आप भी अपने सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और आप में से जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीपे, मोबाइल एप्लीकेशंस, यूपीआई एप्लीकेशंस, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, तो इसके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो जो भी लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, आप किसी भी तरह का अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो फ़ोन पे है, वो पेटीएम है, तो उसके लिए जो जीपे का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें, तो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईबीएस के ज़रिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आपने इन अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को लगातार भेजते जाना है। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आप इन तीनों नंबर्स में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं, और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च में भेजने के प्रति इन्फॉर्मेशन को लेते जाएं। जिस्मो जान दोनों खाक थे, आई जान रूहे पाक से, इसके बदले में क्या दे सकूं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आपने अपने एक हाथ को हिलाते जाना है चर्च ब्रांचेस में, मेन हेड चर्च में, ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जिस तरफ लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जिस्मो जान दोनों खाक दे। और जो लोग आप इसे पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं अपने बड़े सीड को बोने के लिए, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं दाहिनी ओर, तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं, ताकि जितने भी परमेश्वर के घर से काम हो रहे हैं, वो एवेंजलिज्म का काम है, वो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो सारे काम जो है स्पीड के साथ, तेजी के साथ कंप्लीट हो सके। तो जरूर अपने बेस्ट बीज को, आज बेस्ट सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। चर्च ब्रांचेस में जितने लोग बैठे हैं, आप भी परमेश्वर के कामों के लिए बोएं और आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं आप तक, तो केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको दूर से ही देख सकें। और सभी वॉलंटियर्स, आप अपने चारों तरफ ध्यान देंगे कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जिंदा कर दिया तूने मुझे छू, यीशु मेरा सब कुछ तू। यहोवा जिंदा खुदा